नमस्कार, आदाब, शत श्री अकाल और खुशामदीद। वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू पीपल। दिस इज योर मास्टर टीचर हर्ष प्रेम, जो कि आज आपके सामने आए हैं बताने के लिए कि भैया डिस्ट्रैक्शंस को कैसे किल किया जाए। देखो, बहुत बार बहुत सारे बच्चे ये पूछते रहते हैं और बताना जरूरी है। कई बार ये सेशंस मैंने ऑलरेडी लिया है, बट फिर भी लेता रहता हूँ क्योंकि मुझे पता है इस बात पे, इस मुद्दे पे चर्चा करना जरूरी है, क्योंकि ये डिस्ट्रैक्शंस आपके वक्त को मार सकते हैं। और अगर इस डिस्ट्रैक्शन को आप हटा लो तो आपके जीवन में आपको वार भी सकते हैं, कहते हैं ना, सवार सकते हैं। तो ये डिस्ट्रैक्शन ऐसी चीज होती है। तो अगर डिस्ट्रैक्शन हटा लिया तो जिंदगी बल्ले बल्ले, नहीं हटा पाए तो जिंदगी के ऐसे तैसी। तो चलो आज बात करते हैं कि इन डिस्ट्रैक्शन से कैसे बहुत ही पुख्ता तरीके से लड़ा जा सकता है। तो सबसे पहले, हाउ टू नो यू आर एडिक्टेड टू फोन, ये सेशन मैंने एक लिया था, हाउ टू गेट रेड ऑफ मोबाइल एडिक्शन। अगर आपने नहीं देखा है तो देखिएगा जरूर, बिकॉज इसमें मैंने मोबाइल एडिक्शन के बारे में बहुत सारी बातें बताई थी और मोबाइल एडिक्शन से आपको कैसे दूर होना है ये भी बताया था। तो इसलिए मोबाइल एडिक्शन का ये सेशन जरूर देखिएगा, बहुत फायदे वाला है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब देखो, आफ्टर स्पेंडिंग आवर्स ऑन रील्स एंड शॉर्ट्स, उसके बाद यू रियलाइज हाउ मच टाइम यू हैव वेस्टेड। और ये रियलाइजेशन होने के बाद बड़ा बुरा सा पिटी फील होता है, डिसगस्टेड फील होता है। इस डिसगस्टेड फीलिंग के बाद डिमोटिवेशन बहुत होता है, और उन्हीं सब चीजों के बाद गिल्ट आता है, सेल्फ ब्लेमिंग होता है, और इंसान वो डाउनवर्ड स्पाइरल में चला जाता है। तो ऐसी स्थिति से आपको बाहर निकलना जरूरी है। सोचिए और समझिए कि यार, समय ही धन है और समय ही सब कुछ है। तो इसलिए अगर ये समय निकल गया ना, तो समय से बड़ा चीज कुछ है नहीं। यार पता है, जो कमाया हुआ पैसा है, अगर वो गुम जाए ना तो वापस मिल जाएगा, वापस कमा लोगे। जो तुमने किसी को बात कह दी, अगर उसको बुरी लग गई ना, तो तुम उसको मना सकते हो, वो मान जाएगा। तुमने किसी के साथ कुछ गलत कर दिया, तुम उसको प्यार से सॉरी बोल सकते हो। लेकिन एक बार समय चला गया ना, वो समय वापस आएगा ही नहीं, चाहे जो कर लो। ये दुनिया की रीत है, ये मतलब कहते हैं ना, विधि का विधान है। तो समय से ज्यादा अमूल्य धन कहीं कुछ नहीं है। इसीलिए समय को जायर मत करो। अरे थोड़ा पैसे जायर हो जाए चलता है, थोड़े तुम्हारे इमोशंस जायर हो जाए चलता है, थोड़ी तुम्हारी मेहनत जायर हो जाए वो भी चलता है। समय जायर हो जाए ना, चलता नहीं है, क्योंकि ये वापस नहीं आता है। ठीक है। तो इस इस वजह से मैं कह रहा हूं कि अब कोशिश करते हैं कि एक हफ्ते के अंदर अंदर आप इस डिस्ट्रैक्शन वाली चीज को अपने से दूर करो और अपना एक एक मिनट सदुपयोग में लगाओ। ठीक है। क्या करना है, सबसे पहले ध्यान से देखिए। आस्क योरसेल्फ दीज क्वेश्चंस, ये सवाल आपसे पूछो खुद से। पहला, व्हाट एम आई डूइंग राइट नाउ, अभी क्या कर रहे हो तुम। हर वक्त पूछो, जब भी तुम्हारे दिमाग में ध्यान में एक बार भी आ जाए ना, अभी मैं क्या कर रहा हूं, उसी वक्त खुद को पूछ के खुद को चेक करो, व्हाट आर माई फ्यूचर गोल्स। और जैसे ही ये दिमाग में आया ना, अभी मैं क्या कर रहा हूँ, मोबाइल देख रहा हूँ, अच्छा मेरे गोल्स क्या है, क्या है मेरे आने वाले वक्त का मेरा फ्यूचर, मैं अपने आप को कहाँ देखता हूँ, आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर, आईआईटीएन, नॉन आईआईटीएन, डॉक्टर, इंजीनियर, क्या देखता हूँ खुद को। पूछो, व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर मी एट दिस मोमेंट, क्या जरूरी है, मोबाइल चलाना या फिर आगे चल के आईआईटी करना। क्या जरूरी है, माँ बाप के सपने पूरे करना या अपने सपने पूरे करना। क्या जरूरी है तुम्हारे लिए, सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, पूछो अपने से ये सवाल। और उसके बाद 10 मिनट्स क्यूरोसिटी रूल। अब ये जब सवाल सारे पूछ लो, जवाब तुमको खुद ब खुद मिल जाएगा। उसके बाद ये 10 मिनट का क्यूरोसिटी रूल लगाओ। क्या, आवर ब्रेन्स आर हार्डवायर्ड टू अवॉइड डिफिकल्टीज। इस बात को एकदम ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। पहला, तो हमारा दिमाग, दिल, मस्तिष्क, सारी चीजें डिफिकल्टीज से दूर भागता है। कोई भी इंसान डिफिकल्ट सिचुएशन में नहीं आना चाहता। एंड सेटल फॉर कंफर्ट, ये ह्यूमन नेचर है। कंट्रोल योर डिस्ट्रैक्शन फॉर 10 मिनट्स, सिर्फ 10 मिनट के लिए अपने डिस्ट्रैक्शन को रोको, थामो। मोबाइल यूज करने का मन कर रहा है, मत यूज करो, सिर्फ 10 मिनट के लिए ऐसा करो। और उस 10 मिनट के लिए द क्रेविंग फॉर डिस्ट्रैक्शन ओनली स्टेज फॉर 10 मिनट्स, ओवरकम 10 मिनट्स एंड स्टडी फॉर 3 आवर्स। तो बस वो 10 मिनट के लिए ना, अपने आप को घड़ी देख लो कि ये 10 मिनट अब मेरे को मोबाइल नहीं चलाना है, कुछ और करना है। देखना उस 10 मिनट के बाद ना तुमको मोबाइल चलाने की इच्छा नहीं होगी, और तुम जो भी कर रहे होगे वो करने में मन लग जाएगा। दिमाग ऐसा ही है। बस 10 मिनट का पागलपन है ये। जैसे ही इस 10 मिनट के पागलपन को तुमने ओवरकम किया, तुमने जंग जीत ली बेटा। और विश्वास नहीं होता है ना, तो करके देखना। चलो तुमको एक बहुत बढ़िया सा टास्क देता हूं और इसमें तुमको मजा आ जाएगा। देखो क्या, सेट एवरीडे गोल एंड चैलेंज। कौन सा चैलेंज और गोल के बारे में बोल रहा हूं। व्हेन यू वेक अप, सेट योर गोल। तुम्हारा गोल क्या होगा, व्हेन यू वेक अप, मेक अ लिस्ट ऑफ टुडेस टारगेट, उस दिन का टारगेट बनाना। एंड व्हेन यू अचीव देम, टिक मार्क। सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट कीप यू मोटिवेटेड, ये होता है। अब तुमको करना क्या है, ध्यान से देखो। चेंज इन स्टडी इन्वायरमेंट, तो सबसे पहले ये वाला काम आपको हर रोज करना है। पहले पहले सुबह सुबह उठो, सुबह सुबह उठने के बाद लिस्ट बनाओ कि आज क्या क्या करोगे, और आज वो पॉइंटर्स में लिखना, अलग अलग लाइन में। पॉइंट 1, आज सबसे पहला काम सोशल साइंस की कॉपी कंप्लीट करनी है। पॉइंट नंबर 2, मैथमेटिक्स का चैप्टर सेकंड कंप्लीट करना है। ऐसे 3-4 पॉइंटर्स बना लो,
और रात में उन सब पे टिक मारना, कौन कौन कंप्लीट हुए, जो नहीं कंप्लीट हुए उस पर कट मारना। उससे सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट आएगा तुमको, तुमको फील होगा हाँ तुम काम कर रहे हो और तुमने टारगेट अचीव किया है। उसके बाद क्या करना है, चेंज इन स्टडी इन्वायरमेंट। ये एक बहुत ही अच्छी यूनिक चीज बताता हूं, तुम फील भी करोगे। पहला कि गो टू अ लाइब्रेरी। अगर तुम्हारे आसपास तुम्हारे घर में कोई पढ़ने की अच्छी जगह नहीं है, शांत जगह नहीं है, तो लाइब्रेरी जा सकते हो। स्टडी नियर योर पेरेंट्स। अगर मान लो तुम जहां पे पढ़ते हो वहां पढ़ते पढ़ते बोर हो चुके हो, तो ऐसा करो, एक दिन के लिए 2 दिन के लिए अपने माता पिता के आसपास बैठ के पढ़ो। थोड़ा चेंज इन एनवायरमेंट लाएगा ना, पढ़ने का मन करेगा। ये इसको इस बात से तुम थोड़ा कोरिलेट करोगे। कभी अपने रूम में देखना, सालों से जो बेड या जो टेबल जो चेयर जहां पड़ी हुई है, उसको सालों से जहां पे वो पड़ी हुई है उससे थोड़ा अगर उसका जगह चेंज कर देते हो तो बड़ा अच्छा सा फील होता है रूम में। ऐसा महसूस किया है कभी? मान लो बेड उस कोने में पड़ी हुई थी, लेकिन तुमने उसको उस कोने से उठा के उस कोने में डाल दिया, तो बड़ा अच्छा अच्छा सा लगने लगता है। अरे ये कुछ नया है, नयापन। दिमाग इस नएपन को खोजता है, क्योंकि दिमाग इंसान कोई भी मोनोटोनस बोरियत वाला काम नहीं करना चाहता। इसीलिए जब आप सालों से महीनों से एक ही जगह पे एक ही हालात में बैठ के पढ़ रहे होते हो ना, तो दिमाग बोर हो जाता है। थोड़ा सा अलग करोगे ना, कभी किसी दिन लाइब्रेरी चले गए, कभी माँ बाप के बाजू में बैठ के पढ़ लिया, स्टडी समवेयर क्वाइट, कहीं शांत जगह बैठ के पढ़ लिया, कभी किसी दिन पार्क चले जाओ पढ़ने के लिए। सच बता रहे हैं, पार्क चले जाओ किसी दिन पढ़ने के लिए। अलग अलग इन्वायरमेंट में पढ़ोगे ना, तो कहते हैं ना, जीवन में मसाला बना रहेगा, जीवन में नशा बना रहेगा, मजा बना रहेगा, और बहुत अच्छा फील करोगे। उसके बाद चेंज द रूम्स अरेंजमेंट। ये जो मैंने आखिरी में बताया, ये रूम्स अरेंजमेंट जब चेंज करते हो तो जैसा महसूस होता है ना, वैसा ही महसूस होगा इन 3 पॉइंट्स में। रूम अरेंजमेंट तो हर रोज नहीं बदल सकते हो तुम, लेकिन हाँ महीने में एक बार बदल लिया, 2 महीने में एक बार बदल लिया, करना जरूर। ये रूम अरेंजमेंट बदलोगे ना 2-3 दिन, तो इसी इसी में मन लग जाएगा तुम्हारा। ठीक है। और अब ये चैलेंज है आपका, सारे लोग करो। मैंने तुमको अभी बताया था कि 7 दिन का चैलेंज लो, और 7 दिन के चैलेंज में क्या करना है कि आप आज से, अब आज का दिन तो खत्म हो गया, इस वीडियो को सेव कर लो या फिर लिख लो पेज पे कि आपको 7 डे चैलेंज करना है। बस ये पेज पे लिख लो और दीवार पे चिपका लो, 7 डे चैलेंज। ठीक है। और देखो, पब्लिकली पब्लिकली ये काम सारे लोग करेंगे। क्या करना है, ये वीडियो चल रहा है, कल तुम सुबह उठोगे और सुबह उठकर इस वीडियो में कमेंट करोगे, एक कमेंट करोगे कि टुडेज टारगेट, माय टुडेज टारगेट, और कल का डेट डाल देना। जो बच्चा जिस दिन से शुरू करे उस दिन का डेट डाल दे, उस दिन का डेट डाल देना, और लिखना माय टुडेज टारगेट, 3-4 जो भी है। और उसके बाद शाम को आके नीचे उसी कमेंट को एडिट करके लिखना अकम्प्लिश्ड। क्या लिखोगे? अकम्प्लिश्ड। और नहीं तो ज्यादा आसान बताता हूं मैं, चलो ठीक है, ज्यादा आसान ये बता देता हूं कि अगर तुम पूरा कमेंट, क्योंकि जब जैसे जैसे कमेंट लिखते जाओगे वैसे वैसे भरता जाएगा, तो एक टाइम पे यूट्यूब अलाउ नहीं करेगा। तो तुम करो ना क्या, बस डेट लिख देना और लिख देना इतना % टारगेट अचीव्ड।